नमस्ते। हिंदी भाषा और साहित्य चैनल में सभी को स्वागत। एमए हिंदी पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पत्र है पाश्चात्य काव्य शास्त्र। आज हम पाश्चात्य काव्य शास्त्र से आइए रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत के बारे में देखेंगे। 20वीं सदी के पाश्चात्य आलोचकों में आइए रिचर्ड्स का गौरवपूर्ण स्थान है। उसका जन्म 1893 में हुआ। वे एक अच्छे कवि, आलोचक तथा आलोचक के रूप में भी प्रसिद्धि मिली है। उसका परिचय देख लीजिए। अंग्रेजी आलोचना परंपरा में कॉलरिज के बाद ईवर आर्मस्ट्रांग रिचर्ड्स ऐसे समीक्षक हैं जिन्होंने आलोचना दृष्टि में बहुत कुछ नया जोड़ा है। उनका रचना काल सन 1924 से 1936 के मध्य माना जाता है। वे मनोविज्ञान के क्षेत्र से साहित्य के क्षेत्र में आए, अतः उनका काव्य सिद्धांत मनोविज्ञान पर आधारित है। आप लोगों को यही नोट करना है, उनका काव्य सिद्धांत किस पर आधारित है? मनोविज्ञान पर आधारित है। उनके दो सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। पहला है मूल्य सिद्धांत, ए थियरी ऑफ वैल्यू। दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत, ए थियरी ऑफ कम्युनिकेशन। यही भी आप लोगों को नोट करना है। पहला क्या है? मूल्य सिद्धांत है। दूसरा है संप्रेषण सिद्धांत। आगे हम रिचर्ड्स की कृतियों के बारे में देखेंगे। एक दर्जन ग्रंथों की रचना उसने की है, लेकिन उनमें से 5 प्रमुख कृतियां हैं। द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक, पहला देख लीजिए, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक। उसका समय कब है? 1922 में है, लेकिन सह लेखक के रूप में आंगनेट एवं जेम्स वुड इस रचना में है, द फाउंडेशन ऑफ एस्थेटिक में। दूसरा है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, वही 1923 में है, सह लेखक के रूप में इसमें एंगनेन है। तीसरा उसका सबसे महत्वपूर्ण रचना है द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। उसका समय है 1926, रचना काल 1926 है। ये भी आप लोगों को नोट करना है। 14 है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म 1929 में। 5वां है द फिलोसफी ऑफ रेटोरिक, उसका रचना काल है 1936। आगे देख लीजिए मूल्य सिद्धांत के बारे में। रिचर्ड्स कविता का मूल्य उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर मानते हुए यह मत प्रकट करता है कि जो कविता पाठक या श्रोता के मन को जितना अधिक प्रभावित कर पाएगी, जिसमें संप्रेषणीयता जितनी अधिक होगी, वह उतनी ही उत्कृष्ट कहलाएगी। उसमें नोट कर लीजिए, कविता का मूल्य उसकी मन को प्रभावित करने की क्षमता पर निर्भर मानते हैं। आगे देख लीजिए रिचर्ड्स के बारे में। रिचर्ड्स आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा मानते हैं। उसने क्या बता दिया? आलोचना को मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में मानते हैं। मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते। वही क्या है? मूल्य और अनुभूति में कोई भेद नहीं मानते हुए उसने क्या बता दिया? काव्यानुभूति या कलानुभूति जीवनानुभूति का पर्याय है। मानव क्रियाओं में कला सर्वाधिक मूल्यवान है। तो सबसे प्रमुख रूप में किसको ज्यादातर महत्व दिया है? कला को महत्व दिया है। आगे देख लीजिए रिचर्ड्स के अनुसार साहित्य आलोचना का सिद्धांत 2 स्तंभों पर आधारित होना चाहिए, मूल्य का लेखा-जोखा और संप्रेषणीयता का आकलन। इन्हीं 2 गुणों के आधार पर रिचर्ड्स ने मूल्य सिद्धांत और संप्रेषणीयता के सिद्धांत की स्थापना की है। वे काव्य संप्रेषण से उत्पन्न काव्य प्रभाव और उसके आधार पर मूल्य निर्धारण करते हैं। अतः कवि, काव्य और समाज का अभिन्न संबंध है। तो उसने मूल्य सिद्धांत के माध्यम से कवि, काव्य और समाज, इन तीनों का अभिन्न संबंध को स्थापित करने की कोशिश की है। आगे देख लीजिए रिचर्ड्स के अनुसार मन के भीतर आवेगों या वृत्तियों में उतार चढ़ाव जीवन की परिस्थितियों या संघर्षों के कारण होता रहता है। इन आवेगों में सामंजस्य की स्थापना होना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस सामंजस्य में सौंदर्य अनुभूति की जा सकती है। रिचर्ड्स के अनुसार देख लीजिए, कोटेशन देख लीजिए, रिचर्ड्स के अनुसार सभी आवेग निसर्ग से ही एक रूप न होने के कारण संघर्ष संभव और सामान्य है। अतः एक पूर्ण व्यवस्था का एकीकृत रूप ग्रहण करना चाहिए, जिसमें प्रत्येक आवेग निराशा के समूचे परित्याग के साथ अबाध सक्रिय बना रहे। इस प्रकार का कोई भी सामंजस्य हो, फिर वह क्षणिक भी क्यों न हो, उसमें इस सौंदर्य अनुभूति करते हैं। इस प्रकार
आवेगों के सामंजस्य पर आधारित सौंदर्य की अनुभूति मूल्यवान होती है, जो व्यक्ति तथा समाज को स्वस्थ व सुव्यवस्थित बनाने में बहुत उपयोगी होती है। इस सामंजस्य या संतुलन के कार्य को रिचर्ड्स ने सिनेस्थेसिस, आप लोगों को नोट करना है, सिनेस्थेसिस कहा है। ठीक है, आगे देख लीजिए। इस दृष्टि में काव्य और कला सर्जना सबसे मूल्यवान मानव क्रिया है। जिस काव्य में आवेगों की संतुलन करने की जितनी अधिक क्षमता होगी, वह काव्य उतना मूल्यवान या उत्कृष्ट भी समझा जाएगा। आगे देख लीजिए। इसलिए रिचर्ड्स ने द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म के 7वें अध्याय में सौंदर्य के मनोवैज्ञानिक मूल्य की विस्तार से सूक्ष्म विवेचना की है। उन्होंने कहा है कि जीवन में संतुलन और व्यवस्था के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। व्यवस्था उत्पन्न करने में साहित्य और कला से विशेष सहायता मिलती है। तो उदाहरण के रूप में हम देखेंगे रामचरितमानस। रामचरितमानस को पढ़कर पाठक सिर्फ धार्मिक नहीं बनता, वह एक खास तरह का सौंदर्य मूल्य भी वहाँ पाता है। यह सौंदर्य मूल्य सामान्य जीवन मूल्य से भिन्न नहीं होता है। हम सभी ने रामचरितमानस को भी देखा है। तो रामचरितमानस में श्री राम कैसा है? श्री राम लोक रक्षक है और उसके साथ न्याय, करुणा, दया, क्षमा, उदारता या दानशीलता आदि सभी गुणों से भरे हैं। रामचरितमानस में तुलसी ने राम राज्य का वर्णन करते हुए आदर्श शासन व्यवस्था पर भी प्रकाश डाला है। तो इसमें कथा काव्य के सभी अवयवों का उचित सामंजस्य हमें देखने को मिलते हैं। तो निष्कर्ष के रूप में हम यह कहा जा सकता है कि कवि चाहे केवल अपने सुख के लिए लिखता हो अथवा लोक मंगल भावना से भरकर सबके हित के लिए लिखता हो, उसकी भावनाओं और विचारों का स्वरूप संप्रेषण शक्ति से निर्धारित और संचालित होता है। वे काव्य संप्रेषण से उत्पन्न काव्य प्रभाव और उसके आधार पर मूल्य निर्धारण करते हैं। तो रिचर्ड्स का मूल्य सिद्धांत समालोचना के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण है, इसलिए आज भी आधुनिक पाश्चात्य समीक्षकों में वे अत्यंत प्रासंगिक है। तो इस क्लास आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक बटन भी दबा दीजिए। धन्यवाद।